गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू। अच्छा जी, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर का। सो बेसिकली लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेंटेंस क्या होता है और उसके जो काइंड्स होते हैं वो डिटेल से बताया था। सो आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से भी समझेंगे और उसके अलावा जो रेन एंड मार्टिन में लिखा गया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हवाले से उसको भी समझेंगे। अच्छा, उसके बाद एक बात नोट कर लें कि आज रात में 10 बजे 8:10 PM, ठीक है, लाइव आऊँगा यूट्यूब पर। सो लाजमी मुझे ज्वाइन करना। सो ये जो लेक्चर हमारा होगा और उसके अलावा जो इससे पहले लेक्चर हुआ था सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, उसके मुताबिक आपसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स करूँगा। ठीक है, सो आप भी अपने राय लाजमी देना और सेशन को ज्वाइन करना ताकि सारों की भलाई हो जाए, सारों को समझ आ जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी घबराहट के, बिना किसी देर के। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर में कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ाया था ना, हाँ ये पढ़ाया था। ठीक है, सो सेंटेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये आपको मैंने समझाया डिटेल से, उसके काइंड्स को भी समझाया, सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं। सो यहाँ पर अब इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो बेसिकली दीज दीज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है ये हमारे पास पार्ट्स हैं। क्या हैं? पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? सेंटेंस के ही पार्ट्स हैं। ठीक है जी। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के अगर आपसे कोई पूछे कितने पार्ट होते हैं, आप बोलेंगे 2 पार्ट है। सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? आप बोलेंगे देयर आर 2 पार्ट्स। ठीक है, कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। अच्छा, ये मैं जो बताता जा रहा हूँ आप नोट्स में लाजमी लिखते जाएं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? 2। एक आपका होता है सब्जेक्ट। क्या होता है जी? सब्जेक्ट, जिन्हें आप उर्दू में क्या कहते हैं? सिंपली फाइल। क्या कहते हैं? फाइल बोलते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट को उर्दू में क्या बोलते हैं यार? आई थिंक खबर। ठीक है, सो प्रेडिकेट को उर्दू में बोलते हैं खबर। सो देर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये बात आप नोट कर लें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा, सो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ समझ लेते हैं, फिर बुक पर आते हैं, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना लाजमी है। सो बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है? आप सब लोग यही बोलते हो कि डूअर ऑफ एन एक्शन, ऐसे बोलते हो ना सारे, डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट। ठीक है, लेट सपोज ही सिंग्स अ सॉन्ग। ही सिंग्स अ सॉन्ग। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाता है। सो यहाँ पर एक्शन हो रहा है सिंग का, कौन परफॉर्म कर रहा है? ही। सो ही आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन 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 मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। सो यहाँ पर मुझे बताएं भाई कि यहाँ पर आई हैव अ पेन, यहाँ पर आप बोलेंगे सब्जेक्ट क्या है? आई है। और यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में ही इज़ अ टीचर, आप बोलेंगे सब्जेक्ट ही है। सो मुझे बताएं, आपने डेफिनेशन बनाई सब्जेक्ट की, डूअर ऑफ एन एक्शन। सो मुझे बताएं यहाँ पर आई हैव अ पेन, सो यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है? हो रहा है कोई एक्शन? क्या सब्जेक्ट कोई काम परफॉर्म कर रहा है? एक्शन तो नहीं हो रहा। सो इसका मतलब आपकी ये जो डेफिनेशन है गलत है। ठीक है, ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है, जस्ट उसकी हालत स्टेट बताई जा रही है। सो यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। सो इसका मतलब ये डेफिनेशन आपकी गलत है। सो जी हाँ, ये डेफिनेशन आपकी गलत है। ठीक है, सो जो न्यू डेफिनेशन आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट की, वो क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं भाई कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की, सॉरी, ठीक है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ये शो करता है 3 चीज़ों को। एक तो स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, मतलब कि किसी हालत को शो करता है। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसका एग्जांपल देता हूँ, ही इज़ अ टीचर, या ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ सिंगर, ठीक है, ही इज़ अ डांसर। सो इसी तरह यहाँ पर क्या बताया जा रही है? सिर्फ हालत। ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट की हालत बताई जा रही है। सो सब्जेक्ट
शो करता है स्टेट ऑफ बीइंग को भी ज़ाहिर करता है, ठीक है। सो ये आप नोट करें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो शो करता है सब्जेक्ट आपका, वो शो करता है कंडीशन ऑफ हैविंग, कंडीशन ऑफ हैविंग, कंडीशन ऑफ हैविंग मतलब के पजेशन को, मिल्कियत को, ठीक है जी। सो देखें, लेट सपोज मैंने कहा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, ठीक है, मेरे पास एक किताब है। सो यहाँ पर जो आई आपका सब्जेक्ट है वो पजेशन को शो करा है ना, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ हैविंग ये भी एक्सप्रेस करता है सब्जेक्ट। सो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा फिजिकल, ठीक है। सो ये आप नोट करें। और जो तीसरी चीज़ है सब्जेक्ट फाइल, वो जो आपने डेफिनेशन बताई डूअर ऑफ एन एक्शन, उसी से मैच करता है कि इट शोज एक्शन ऑफ डूइंग, एक्शन ऑफ डूइंग, एक्शन ऑफ डूइंग। सो यहाँ पर एक्शन ऑफ डूइंग देखें, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, लेट सपोज मैं कहता हूँ, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। सो यहाँ पर देखें ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर फिजिकल एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, डूअर है, ठीक है। सो इन तीन चीज़ों को सब्जेक्ट ऐसे ज़ाहिर करता है, ठीक है। सो आप नोट कर लें इन तीन चीज़ों को लाजमी। मैं लाइव सेशन में आकर पूछूंगा आपसे। अच्छा जी, सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में और भी बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ कि आप सब्जेक्ट बेसिकली जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नाउन, नाउन्स आपके सब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, एंड देन प्रोनाउंस, ठीक है, एंड देन प्रोनाउंस याद रखें, ठीक है। नाउन्स और प्रोनाउंस बेसिक लेवल तक आप यही याद रखें, ठीक है। नाउन्स एंड प्रोनाउंस दे कैन परफॉर्म एज सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्रोनाउंस में जिस तरह आपने देखा होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, etc। सो ये etc चलता रहेगा। सो ये आपका सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। नाउन किस तरह, मिसाल के तौर पर इमरान इज़ टीचिंग इंग्लिश, इमरान इज़ टीचिंग इंग्लिश। सो इमरान नाउन है, सो इमरान क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो ये आप चीज़ें नोट करें। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, ये जो वर्डिंग लिखी हुई है बुक की, रैन एंड मार्टिन की, इस पर हम आएंगे, ठीक है, इससे भी पढ़ेंगे। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपका सेंटेंस का, वो है प्रेडिकेट। वो क्या है, प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट क्या होता है बेसिकली, प्रेडिकेट इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट, ठीक है, डेफिनेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स वाट, इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में देता है, अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट सब्जेक्ट, डैट वाट सब्जेक्ट इज डूइंग इन द सेंटेंस, ठीक है। ये जो प्रेडिकेट है ये आपका इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस में, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है जुमले में। सो वो हमारे पास होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। अच्छा, एक और बात मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल, लेट सपोज कोई एग्जांपल ले लें, शी कुक्स मील, ठीक है, शी कुक्स मील, शी कुक्स मील। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, शी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। अब याद रखें सब्जेक्ट को छोड़कर जुमले का जो भी हिस्सा बचता है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब कोक्स मील ये हिस्सा बच गया ना, ये सारा का सारा आपका क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। सो अब हम चेक करते हैं क्या ये वाकई प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो देखें, शी कुक्स मील, शी को छोड़ें सब्जेक्ट को, ठीक है, कुक्स मील, कुक्स मील मतलब खाना पकाती है, कौन पकाती है, शी, वो। सो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सारी की सारी दे रहा है प्रेडिकेट, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट करें। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी क्रूशियल चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको। देखें यहाँ पर शी कुक्स मील मैंने कहा, ठीक है, शी आपका हो गया सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रेडिकेट है ना, यहाँ पर कुक्स क्या है, कुक्स आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब है। मील क्या है, जिस पर एक्शन हो रहा है, जो एक्शन को रिसीव करे। सो मील आपका है ऑब्जेक्ट, क्या है जी, ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेडिकेट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती है, एक तो वर्ब आता है लाजमी, ठीक है, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है,
और उसके अलावा दूसरी चीज़ें एक्सटेंशन वगैरह आ सकती हैं। सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएं जो कि नोट करने की है। सो अभी हम रेन एंड मार्टिन के लिहाज से पढ़ते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया आई थिंक। अच्छा जी, सो अब हम चलते हैं। बेसिकली इसमें आपको रेन एंड मार्टिन में सब्जेक्ट की पोजीशन भी बताएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा प्रेडिकेट के बारे में कुछ पॉइंट्स। सो अब इसको रीडिंग करते हैं हम ताकि हमें और ज़्यादा समझ आ जाए। सो कहता है कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक तो वी नेम सम पर्सन और थिंग्स, ठीक है, जो कि डूअर ऑफ एक्शन हो, ठीक है। हमें किसी पर्सन या थिंग की ज़रूरत पड़ती है जो कि क्या होता है, सब्जेक्ट का काम करें। किसका काम करें सेंटेंस में? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, नोट करें ये बात, ठीक है। पर्सन भी हो सकते हैं और थिंग भी, ठीक है। मिसाल आपको दे चुका हूँ। अगर मैं कहूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, सो बुक आपका क्या है? थिंग है ना एक, ठीक है। सो सब्जेक्ट आपका थिंग भी हो सकता है। पर्सन, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ही इज़ डूइंग हिज वर्क, सो यहाँ पर ही पर्सन है। सो यहाँ पर ये आप चीज़ें नोट करें। सो ये सब्जेक्ट होते हैं। सो उसके बाद क्या है हमारे पास? बोल रहा है से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। और ये जो पर्सन और थिंग है जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में या पर्सन या थिंग के बारे में जो चीज़ बोली जा रही है सेंटेंस में, वो क्या कहलाता है? वो प्रेडिकेट। वो क्या कहलाता है? वो प्रेडिकेट आपका कहलाता है, ठीक है। सो इट मीन्स, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, टू स्पीक अबाउट, किसी भी एक्शन के बारे में बोलने के लिए। एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। और उसी सब्जेक्ट के बारे में जो हम बोल रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट, ठीक है। सो इन शॉर्ट क्या बन गया हमारे पास कि एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है? प्रेडिकेट है। द पार्ट नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? वो जुमले का हिस्सा, ठीक है, जो किसी पर्सन या थिंग का नाम हो, ठीक है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। और वी आर स्पीकिंग अबाउट मतलब जिसके बारे में प्रेडिकेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी किस्म होते हैं, ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, ये भी आप नोट कीजिएगा। उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट, वो ऐसा जुमले का वो जो टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सो ये चीज़ें आप नोट करें। अभी और भी चीज़ हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर जो नोट करने की है। सो देखें यहाँ पर बोल रहा है 4 पॉइंट पर, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। आपने देखा होगा आमतौर पर जो सब्जेक्ट आता है वो सेंटेंस में पहले ही आता है, ठीक है। बट ओकेशनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। पर कभी कभार जो है ना वो प्रेडिकेट के बाद भी आता है सब्जेक्ट आपका, ठीक है, प्रेडिकेट के बाद भी सब्जेक्ट आ सकता है। लेट्स सपोज कैसे? हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढें। सो यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है बस, द बस, ठीक है, आखिर में लिखा हुआ है ना, मतलब प्रेडिकेट के बाद में लिखा हुआ है। हेयर कम्स द बस, बेसिकली इस सेंटेंस को आप सीधा लिख सकते हैं, द बस कम्स हेयर, द बस कम्स हेयर, द बस कम्स हेयर। सो इन्होंने क्या किया है, जो सब्जेक्ट है द बस उसको आखिर में लिया, हेयर कम्स द बस, ठीक है। सो ये पोजीशन भी हो सकती है कभी कभार। सो आपको ढूंढना आना चाहिए सब्जेक्ट को। उसके बाद ये एग्जांपल देखें, स्वीट आर दी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर दी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आखिर में पोजीशन रखी हुई है। सो देखें किस तरह ये पोजीशन होती है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, अगर इस जुमले को आप सीधा करें तो क्या बनता है? द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट की पहचान आपने करनी होगी इसी तरह। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखें। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाले वीडियो में ही, कि इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। सब्जेक्ट क्या होता है? लेफ्ट आउट, उसको हम नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। मतलब कि वो क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, ठीक है, अंडरस्टूड, मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाले में, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड, ठीक है, जो क्या होता है? यू होता है। सो ये चीज़ें हम नोट करते जाएँ। सो कैसे देखें?
लेट सपोज मैं कह रहा हूँ सिट डाउन, सो यहाँ पर क्या कह रहा है, कमांड दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, सब्जेक्ट यू क्या है, अंडरस्टूड है। सो सिट डाउन, बैठ जाओ, किसको, सामने वाले बंदे को कहेगा ना, यू को, ठीक है। थैंक हिम, उसका शुक्रिया अदा करो। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू है वो क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप नोट करें। बाकी ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज इन ग्रामर 1, इसमें क्या कह रहा है, एक्सरसाइज इन ग्रामर 1, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलहदा करना, जुदा करना, ठीक है। किसको जुदा करना है, सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को आपने अलग करना है। कितने सेंटेंसेस आपके पास मिले हुए हैं, टोटल आई थिंक 27। ये जो 27 हमारे पास सेंटेंसेस हैं इन, ठीक है, ये आपका काम है, होमवर्क है। इन 27 सेंटेंसेस जो मिले हैं आपको, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है, अलहदा करना है। सो ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें, ठीक है। आप इसे खुद हल कर सकते हैं, कमेंट में लाजमी बताएं, या फिर मैं इसकी सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं, आप ये बता दें, आप खुद हल कर पाएंगे या मैं इसकी सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं। सो ये आप मुझे लाजमी बता दें, ठीक है। सो ये ग्रामर की सीरीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और नोट्स और रजिस्टर्स आप लाजमी खुद के बनाते जाएं। सो अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस एंड ब्लेसिंगफुल डे।